इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है। लगभग सभी मनुष्य किसी न किसी दुख से ग्रसित हैं। आप भी कभी ना कभी दुखी ज़रूर हुए होंगे। अगर आज नहीं हैं तो कल थे, और अगर कल भी नहीं थे तो आने वाले कलों में आप दुखी हो सकते हैं। जीवन सुख दुख दोनों का नाम है। दुख आता है, इसीलिए आज आप इस वीडियो को देखने सुनने आए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके 99% जो दुख होते हैं उनका कारण क्या होता है और उनको आप कैसे चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। गांव में रहने वाला था एक लड़का जो दिमाग से काफ़ी तेज़ था, मेहनत भी करता था। एक परेशानी थी उसकी दुखी रहने की, परेशान रहने की, चिंता करने की। उसके आसपास हमेशा कोई ना कोई परेशानियां आ ही जाती थी। उसे लगता था वो जीवन में जो भी काम करता है उसमें उसको सफलता नहीं मिलती। जितनी भी मेहनत करता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है और उसका सारा काम बर्बाद हो जाता है। वो एक ऐसे दिन का इंतज़ार कर रहा था जब उसको सफलता मिलेगी। वो एक ऐसी ज़िंदगी जिएगा जब वो बहुत खुश होगा, उसे हार कभी नहीं मिलेगी। और यही सब सोचते सोचते उसका पूरा दिन निकल जाता था। ऐसा नहीं है कि वो अपनी परेशानियों का हल नहीं निकाल पाता था। वो परेशानियों के बारे में तो बहुत सोचता था, लेकिन उसका हल निकालने के बारे में कम सोचता था। वह सुबह से लेकर रात तक यही सोचता था कि अगर मैंने कुछ ऐसा काम किया, उसमें अगर कोई परेशानी आ गई तो फिर मैं क्या करूँगा। सोचते सोचते शाम हो जाती थी और शाम से रात हो जाती थी। फिर नया सवेरा शुरू होता था, फिर उस लड़के का काम शुरू होता था, लेकिन फिर वही परेशानियाँ, फिर वही चिंता में वो डूब जाता था। ऐसे करते करते उसे कई महीने बीत गए। उसके जो दोस्त थे वो अपने जीवन में काफ़ी आगे निकल चुके थे और वो यह सब देखकर भी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन वो अपने गांव से गुजर रहा था। उसने कुछ व्यक्तियों को एक गुरु के बारे में बात करते हुए सुना कि एक दूर जंगल में एक गुरु बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। दूर दूर के गांव के लोग उन गुरु के पास जाते हैं अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए। बस इतनी सी बात थी जो उसके कान में पड़ गई और उसे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि उसे भी जाना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन भी बुरी तरह से परेशानियों से घिरा हुआ है। वो भी दिन रात मेहनत कर करके थक चुका है, लेकिन उसका उसे फल नहीं मिल रहा। उन लोगों से पता मांगने के बाद वो अपने गुरु से मिलने के लिए चल पड़ता है जंगल की ओर। चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं और उसे एक दिन वो गुरु मिल जाते हैं जंगल में। वह गुरु के पास जैसे ही पहुंचता है जंगल में, उनका आश्रम उसे दिखाई देता है जो बहुत ही शांति प्रिय था। उसकी आंखों में, उसके मन में एक गहरी शांति उसको प्राप्त होती है। अब वो उन गुरु के पास जाता है, आदरपूर्वक उनको नमस्कार करता है और कहता है, मुनिवर, मैं आपके पास बहुत दूर गांव से आया हूँ। मैं अपनी समस्याओं का समाधान चाहता हूँ, जिन्हें मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुका हूँ, और इसी आस में आज आपके पास आया हूँ कि शायद आज आप मेरी परेशानियों का समाधान मुझे बता दें। गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि सभी लोग मेरे पास इसी वजह से आते हैं। तुम भी आज आए हो, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो युवक कहता है कि मेरे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। मैं उन्हें एक एक करके गिना नहीं सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि मैं हमेशा अपनी परेशानियों से घिरा रहता हूँ। रोज़ एक ना एक नई परेशानी आती है। जब भी मैं कोई नया काम शुरू करता हूँ उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, जिसकी वजह से मैं उसे पूरा नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता या मैं मेहनत नहीं करता। मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी मेहनत पे पानी फिर जाता है तो मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, मुझे गुस्सा आने लगता है और मैं आगे के बारे में चिंता करने लगता हूँ कि अब मैं क्या करूँगा। मेरा यह काम तो बिगड़ चुका है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाऊँ। गुरु मन ही मन मुस्कुराते हैं और बड़े प्यार से उस युवक को देखकर उससे कहते हैं, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान एक बार में ही कर दूंगा। युवक चौंक जाता है कि ऐसे कैसे गुरु हैं
मेरी तो इतनी सारी परेशानियां हैं और ये कहते हैं कि कुछ ही पल में उसका समाधान निकाल देंगे। वह कहता है कि ठीक है, मुझे जल्दी बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरु कहते हैं, सबसे पहले तुम इधर आओ, मेरे पास नीचे इस आसन पर बैठो। अब तुम अपनी आंखों को बंद कर लो और जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। युवक ने उन गुरु की बात को माना, उनके पास आकर नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अब गुरु ने कहा कि तुम लंबी लंबी गहरी सांसें लो। ठीक वैसा ही वो युवक करने लगा, आंखें बंद करके लंबी सांसें लेने लगा। अब उस युवक को एक अलग प्रकार की शांति महसूस होने लगी। फिर गुरु कहते हैं, अब तुम आंखें बंद करके एक कल्पना करो। यह सोचो कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वे सभी के सभी पत्थर हैं और तुम्हें इन परेशानियों को, इन पत्थरों को एक एक करके नदी में फेंकना है। मुझे बिगर बताए मन ही मन में इन सारी परेशानियों को पत्थर समझकर नदी में फेंक दो। युवक ने ठीक वैसा ही किया। वह मन ही मन एक एक परेशानी को एक एक पत्थर समझकर नदी में फेंकता गया। करते करते दोपहर हो गई। अब उसने कहा, गुरु, मैंने अपनी सारी परेशानियों को नदी में फेंक चुका है। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। मुझे अब किसी भी बात की चिंता नहीं हो रही है। गुरु कहते हैं, अब तुम अपनी आंखें खोलो। युवक अपनी आंखें खोलता है और कहता है, आपने ये चमत्कार कैसे कर दिया? मुझे बहुत अलग सा महसूस हो रहा है। ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था। आज मेरे में एक अलग नई ताकत आई है। मुझे ऐसा लगता है अब मैं जो काम करूँगा मुझे उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। गुरु कहते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये सारा खेल मन का है। तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुम अपना दृष्टिकोण बदलो, फिर देखो कि तुम्हारे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या कभी नहीं टिकेगी, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है और जो व्यक्ति इन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ता है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। अब गुरु की बातें सुनकर उस युवक को एहसास हुआ कि उसकी परेशानियों का हल करने की जो चाबी है वो उसी का दृष्टिकोण है, जो उसे बदलना होगा। इसके बाद गुरु ने युवक को कहा, अब तुम अपनी आंखों से चारों तरफ देखो और महसूस करो कि तुम क्या देख रहे हो। इस जंगल के साफ वातावरण को देखो, नदी के जल को देखो, पानी की आवाज को सुनो, पक्षियों की आवाज को सुनो, हरी भरी हरियाली को महसूस करो, इस प्रकृति का आनंद लो। वह युवक गुरु की बातों को सुनकर आसपास देखने लगा और देखते ही देखते आसपास की हरियाली में, प्रकृति में वो खो गया और उसे अचानक से एक असीम शांति का अनुभव हुआ। अब वो और भी आश्चर्यचकित हो गया। उस युवक ने कहा, गुरुदेव, आपके पास एक कैसा चमत्कार है? मुझे इतना अच्छा महसूस कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी शांति मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है? मैंने तो आपको अपनी कोई भी एक परेशानी नहीं बताई थी, बस इतना कहा था कि मेरे पास हजारों परेशानियां हैं, लेकिन आपने मुझे चुटकियों में ऐसा कुछ करने को कहा जिससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। तो गुरु उस युवक को समझाते हैं, जब हम आसपास की प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, आसपास के माहौल को देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी जो परेशानियां हैं वो जीवन की विशाल समस्याओं से एक छोटा सा हिस्सा है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आए, समस्या आए, तो उसे देखकर घबराओ मत, उसका सामना करो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो, उस समस्या के बारे में सोचो और फिर शांत हो जाओ। जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम्हें उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। और अगर तुम उस समस्या के बारे में दिन भर सोचकर चिंता करते रहोगे, घबरा जाओगे, तो कभी वो समाधान तुम्हारे पास नहीं आएगा। वह एक समस्या 10 और समस्याओं को लेकर आएगी और ऐसे समस्याओं के गड्ढे में धीरे धीरे धंसते जाओगे और एक समय बाद एक बहुत बड़ी खाई में गिर जाओगे, जहाँ से निकल पाना तुम्हारे लिए अकेले के लिए असंभव होगा। इसीलिए कभी भी समस्याओं को देखकर घबराओ मत, उसका सामना करो।
युवक उन गुरु का तहे दिल से धन्यवाद करता है। कहता है कि आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया, मेरे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। अब आप मुझे बताइए कि इसके बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो गुरु कहते हैं, बस मेरी एक और आखिरी बात को सुनो और समझो। युवक कहता है, बताइए। फिर गुरु समझाते हैं, इंसान का जो जीवन है वो चुनौतियों और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, और इससे निकलने के लिए अपने दिमाग को शांत रखो, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ, क्योंकि स्पष्ट दिमाग और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही आप अपनी ज़्यादातर समस्याओं को हल कर सकते हैं। जो लोग अपने मन को, दिमाग को चिंताओं से भरे रहते हैं, वो हमेशा अशांत रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं, कभी भी अपनी गलतियों को अपनाते नहीं, अपनी गलती को मानते नहीं। और जो इंसान अपनी गलती को मानता नहीं, वो अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकता। और इंसान के जीवन में जब परेशानी आती है तो कभी ना कभी उससे कोई गलती हुई होगी, तभी वो परेशानी आई है। तो उस परेशानी से निकलने के लिए जो इंसान अपनी गलतियों को मानता है, वो उस पर काम करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है। धीरे धीरे इस सुधारने की प्रक्रिया में ही वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाता है। आज तो मैंने तुम्हें अपने दुखों से निकलने के लिए एक तरकीब बता दी, लेकिन आज के बाद तुम अब किसी गुरु के पास नहीं जाना, ना ही मेरे पास आना। अब तुम अपने जीवन की परेशानियों से खुद ही निपटना, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया, जो हमारे जीवन की परेशानियां होती हैं, जब तुम अपने आसपास की प्रकृति को देखोगे तो तुम्हें वो एक छोटा सा भाग दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम अपनी परेशानियों को ही दिन भर देखते रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, तो वो तुम्हें एक बड़ा पहाड़ दिखेगा। इतना कहकर गुरु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। शायद इतनी ही शिक्षा तुम्हारे लिए काफ़ी होगी तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने के लिए। युवक ने हाथ जोड़कर उन गुरु को नमस्कार किया और फिर उनसे एक भी प्रश्न नहीं किया। युवक का मन भी शांत हो चुका था। उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। अपनी सारी परेशानियों, समस्याओं के जो हल हैं, वो उसे समझ आ गए थे कि कैसे मिलेंगे। जैसे छोटा बच्चा जब बार बार गिरता है तो उसको हम बार बार उठाकर खड़ा कर देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वो खुद खड़ा होना सीख जाता है। फिर वो जितनी बार भी गिरेगा, उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपनी कोई ना कोई नई तरकीब से खड़ा हो ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन की परेशानियों से निकलना 1 या 2 बार सीख जाते हैं, तब आगे हमें किसी गुरु, किसी बड़े या किसी दोस्त यारों की ज़रूरत नहीं होती अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। हमारा अपना मन, हमारा अपना तन ही काफ़ी होता है हमारे जीवन की परेशानियों से निकलने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन की 99% समस्याओं का हल केवल हम एक ही दिन में निकाल सकते हैं। हमारे पास उतनी शक्ति होती है, और इसे कैसे निकाल सकते हैं, जो हमने इस कहानी में सीखा है। उस समस्या के बारे में दिन रात ना सोचकर, अपनी विचारधारा को बदलकर, अपने दृष्टिकोण को बदलकर। तो दोस्तों, आज के बाद से जब भी आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, तो आपको केवल कुछ काम करने हैं। सबसे पहला, आपको धैर्य रखना है, अपने मन को शांत रखना है। दूसरी बात, अपने अंदर की शांति को ढूंढना है, जिसको हम कहते हैं आंतरिक शांति, जो हमें ध्यान के माध्यम से मिलती है। तीसरी बात, अपने मन में फालतू के विचारों को आने नहीं देना है। जब हमारा मन शांत और खाली रहेगा, तब उसके अंदर परेशानियों का समाधान मिलेगा। आशा करती हूँ दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एक और कहानी को सुनेंगे।